Hello viewers, welcome to my channel Angel Cable Tarots. And a very important thing is your aura. आपका aura कैसा है? आपको कई लोगों को तो यही नहीं मालूम कि aura एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं aura की बात करूं तो aura, अगर मान लीजिए मैंने आपके चेहरे पे के पास आपके यहाँ पे हाथ रखा, आप क्योंकि मैं आप तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो है यहाँ पे अगर आप ऐसे हाथ, कोई जना ने आपके रखा यहाँ पे हाथ, तो एकदम से आप या तो डर जाएंगे या तो आपका एक कोई रिएक्शन रहेगा. दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेल्स दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑरा यू आर हैविंग. किस तरह का ऑरा है आपका, किस तरह का आपका फील है, आपका यूनिवर्स जो है. जो देखिए, यूनिवर्स ये नहीं है कि केवल प्लैनेट्स हैं और वैक्यूम एरिया यूनिवर्स है, या जो वहाँ पे सन है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ये नहीं है कॉन्सेप्ट. हमारे टैरो कार्ड जो की दुनिया में अगर आप कहें, जिसको हीलिंग या रेकी के अगर दुनिया में अगर हम कहें, तो यूनिवर्स इज एक्चुअली योर अराउंड एरिया. जो आसपास का एरिया है ना आपका, वो एक्चुअली आपका ऑरा बनाता है. किस तरह के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किन किन चीज़ों के साथ रह रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, या आपके आसपास जो भी फर्नीचर्स हैं, जो एयर है आपके आसपास का, वो कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, स्मेल करता है, या बहुत ज़्यादा जो है आप एक स्मेलिंग उसमें रहते हैं. ये सब चीज़ें आपके ऑरा को अफेक्ट करती हैं. मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे, आप एक इंसान हैं, आप हैं, नो डाउट आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका ऑरा अच्छा नहीं है, या ऑरा आपका बिगड़ गया है. आपका ऑरा अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आपका ऑरा बिगड़ गया है, लोगों की वजह से बिगड़ गया है. जो आसपास की जो एनर्जीज हैं उसकी वजह से आप अफेक्टेड हैं. कैसे अपनी ऑरा को क्लियर करेंगे? बहुत सारे मेथड्स हैं. देखिए, हम एक मेथड किसी सारे व्यक्तियों पे नहीं लगा सकते. ये एक क्लियर चीज़ आप समझिए. हमें व्यक्ति का नेचर, उस व्यक्ति के बारे में, जैसे मैं जो कैचअप करती हूँ, जो मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसका ऑरा जो हूँ वो समझ जाती हूँ कि किस तरह का वो व्यक्ति है. फ़ोन पे भी बात हो रही होगी ना, तो मैं उसका समझ जाती हूँ कि उसका एक्चुअली में ऑरा कैसा है. बहुत प्योर है, या पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है, या नेगेटिव एनर्जीज के साथ रह रहा है, ये क्या चल रहा है. ये सब चीज़ें उसके आसपास का ऑरा मुझको बता देता है. ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्यक्ति के ज़िंदगी में. अगर ये प्योर है तो आपको सक्सेस होने में कोई, सक्सेस तो छोड़ दीजिए, सक्सेस तो बात की बात है, आपको नहीं कोई तोड़ पाएगा. आपकी जो मनस्थिति है, जो आपका साइको है, वो नहीं कोई तोड़ पाएगा. जो आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आप हमेशा अटेन करके रहेंगे, चाहे जो आपको कोई हिलाने की कोशिश कर ले. अगर आपका ऑरा अच्छा है, दैट मीन्स कि यू नो दैट हु आर यू एक्चुअली. अपने आप को पहचान पाएंगे ना. आपका ऑरा अच्छा होगा, नेचुरल सी बात है, आप अपने आप को पहचान पाएंगे. एक सिंपल सी चीज़ है. कैसे सही करेंगे ऑरा? देखिए, ऑरा को सही करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं. हर एक पे ये एप्लीकेबल नहीं है कि मैंने एक बता दी तो वो सब लोग करके जो है वो सोचेंगे आपकी सब ये मैडम ने बताया तो इसमें जो है हम हर कोई सोचेगा कि सब लोग कर लो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इसीलिए इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है. इस चीज़ को समझिए. हर व्यक्ति अलग है ना. एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल. भगवान ने सबको एक सा नहीं बनाया है. ऊपर वाले ने सबको अलग अलग क्वालिटीज दी है ना. सब लोग अलग अलग हैं. वो बात अलग है कि सबके हाथ पैर हैं, सबका सिर है, सबके ऑर्गन्स हैं, ये चीज़ तो कॉमन है. लेकिन आपका जो अंदरूनी, जिसको स्पिरिचुअल सोल जो कहते हैं, देखिए सोल की एनर्जीज जो होती है वो भी तो देखिए कितना बड़ा यूनिवर्स है. सोच के देखिए कि इतने सारे जो हैं आपको एनर्जीज या सोल जो है वो शरीर धारण करे हुए हैं. नो डाउट इस चीज़ को समझिए. अपना माइंड खोलिए. देखिए, ये जो शरीर है ये तो एकदम मिट्टी में मिल जाएगा ना, लेकिन जो आपका सोल है, जो आपका सोल है, वो सबका एक सा नहीं है. शरीर में आपको बाहरी चीज़ें सब एक से दिखेंगी,
सबके बाल होंगे, 2 आँखें होंगी, नाक होगी, मुँह होगा, लेकिन सबका जो सोल है वो अलग होगा ना। इस चीज़ को समझिए। शरीर की बनावट सबकी जो है वो भी अलग-अलग आपको दिखेगी। क्यों अलग है? क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ जैसी होंगी। आपकी जो जो नेचर है, जो बिहेवियर है, जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके चेहरे की बनावट को जो है वो कुछ ना कुछ एक दूसरे से डिफरेंस रखती हैं कि नहीं? मान लीजिए कि किसी के हाथ में जो आप एक नेल्स की बात कर लीजिए, किसी के नेल्स में काली धारियाँ आपको मिल जाएँगी, एक डिफरेंस बता रही हूँ। किसी के हाथ बहुत सुंदर होंगे, किसी के हाथ थोड़े से बैठे-बैठे से, नाटे-नाटे से होते हैं, मोटे-मोटे उँगलियाँ होती हैं। मैं मेल फीमेल दोनों की इस वक़्त बात कर रही हूँ, मैं केवल फीमेल्स या मेल पर्टिकुलर्स की बात नहीं कर रही। तो एक उँगली की अगर मैं बात करूँ, केवल एक टिप आपकी, ये डिफरेंट होगी कि नहीं? यहाँ पे जो आपका जो थंब जो इम्प्रेशन लिया जाता है, अगर आप देखेंगे, क्यों आधार कार्ड पे इसको लिया जाता है या इसका लिया जाता है? क्यों? क्योंकि सबकी रेखाएँ अलग-अलग है ना? क्यों है? कहीं से कुछ उसके पीछे कारण कौन है? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है आपका सोल, आपकी यूनिवर्स, आपका ऑरा। यही हमारे प्लैनेट्स को, आपने देखा है कुंडलियाँ सबकी अलग-अलग होती है, किसी का देखा है कुंडली एक सी हो? कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कितनी बढ़िया चीज़ है ना कुदरत ने बनाई हुई है कि सबकी कुंडलियाँ अलग-अलग हैं, सबकी किस्मत अलग है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि जो बीटेक कर रहा है, मान लीजिए 100 लोग बीटेक कर रहे हैं या बहुत सारे लोग ने बीटेक कर रखा है, तो सब जो है कि इंजीनियर बन जाएँगे? तो ये चीज़ आप इस चीज़ को समझिए। सबके अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़ हैं, कुछ किसी में कुछ रेयर क्वालिटीज़ होंगी। कंप्यूटर साइंस सबने लिया, ठीक है, आपने किया कोर्स, लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी कई सारे वो डिविजन्स होते हैं, फील्ड अलग-अलग होती है ना। ज़रूरी नहीं कंप्यूटर केवल टीचिंग लाइन में आ रहा है, कंप्यूटर आपने सीखा सकता है, आप रेलवे में चले जाएँ, रेलवे में वो उसमें भी कई सारे पोस्ट होती हैं अलग-अलग, होती हैं कि नहीं? फिर सब पोस्ट भी होती हैं। तो ये सब जो चीज़, या हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब की, चलिए बात ही छोड़ दीजिए। एक म्यूजिशियन है, अब म्यूजिक में भी कितने सारे वेरिएशंस हैं। आप बजाते अच्छा हैं, अगर आप बजाते अच्छा नहीं तो आप गाते अच्छा होंगे। आप हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट बनाने में माहिर हो। वेरिएशंस देखिए ना आपने कितने सारे हैं। तो कुदरत ने हर एक को अलग अलग काम दे रखा है। यदि आप अपने काम से डाइवर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। ये चीज़ होती है। 30 से 40 के बीच में ज़्यादातर लोग मैंने देखा है इतने ज़्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं, टेंशन है। क्यों? इसलिए क्योंकि दे आर नॉट विलिंग टू डू व्हाट दे वांट एक्चुअली। वो जिस चीज़ के लिए बने हैं वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? क्योंकि अपना ऑरा क्लियर नहीं कर पा रहे। अब आपको समझ में आया ऑरा क्या होता है? ऑरा यानी कि आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास का जो यूनिवर्स, जो एरिया है, जो एयर है, ऊर्जा जो है आपकी, आपकी ऊर्जा, समझिए इस चीज़ को। आप मेरे तरफ से समझ सकते हैं कि एक्चुअली में ऑरा एक एनर्जी है, एक आपका दायरा है। क्यों कई लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा लीडर है, ये एक बहुत अच्छा एक इंसान है। उसके पास से एक फीलिंग निकलती है, एक एनर्जी निकलती है। वही एक झूठा इंसान होगा, आपको देख के पता चल जाएगा कि अरे ये तो ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप ना पहचान पाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं पहचान, आप हो सकता है आपका खुद का ऑरा जो है वो डैमेज्ड हो, दैट्स व्हाई नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज़ दैट पर्सन। लेकिन एक मोटा-मोटा अगर मैं अंदाज़ से, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ आपको लगता होगा ना कि वो व्यक्ति का एनर्जी कैसी है, आपको फ़ील हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप पार्टी में गए, आप पार्टी में गए, वहाँ जा कर के आपने बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाया, नहीं भी हाथ मिलाया, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करा, कुछ भी करा, जैसे भी विश करा, तो आसपास के लोगों से आपको एक एनर्जी जो है वो फील होने लगती है कि ये व्यक्ति ठीक तो लग रहा है, नहीं है, पता नहीं, कन्फ्यूजन रहता है माइंड में, रहता है ना। इसका भी एक इलाज है जो कि मैंने थर्ड आई का जो रेमेडी बताई कि कैसे थर्ड आई को धीमे धीमे धीमे, एक सिंपल रेमेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, उसको देख लीजिएगा। तो कई सारे व्यक्ति होते हैं, आप पहचान जाते हैं ना, सबकी अलग अलग एनर्जीज आपको फील होती रहती हैं कि दूसरा जना अच्छा नज़र लगा रहा है, अच्छा हाँ ये चीज़ मुझे फील हो रही नेगेटिव। दिस इज़ द एक्चुअली द
यू आर एबल टू रिकग्नाइज द ऑरा ऑफ अदर पर्सन एंड यू आर रिकग्नाइजिंग योर सेल्फ ऑल्सो कि आपका ऑरा बिगड़ रहा है। अगले दिन ही आपके पेट में दर्द होने लगेगा बेवजह, या फिर आपका जो है बुखार आने लगेगा क्योंकि आपको नज़र लग गई है। ये सब चीज़ें होती हैं, अब बिलीव करें और चाहे ना करें, लेकिन होती है। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपका ऑरा जो है वो अगर प्योर है तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को और अपने आप को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ये होता है ऑरा, आपकी एनर्जी, व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, किस तरह का माइंड है आपका, वो भी आपका ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। एक ऑरा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यह आपके चक्रों, 7 चक्रों को भी अफेक्ट करता है। देखिए ऑरा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये 7 चक्रों को अफेक्ट कर सकता है तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स, हमारे को देखने का नज़रिया, हमारा सोचने की बुद्धि, हमारे बोलने का तरीका, क्या सुनना चाहते हैं हम किस तरह की चीज़ों को सुनना चाहते हैं। अच्छी चीज़ सुनेंगे तो आपको और अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो आपका और अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ों को सूंघेंगे, जैसे कि आपने सूंघा, आप एक बढ़िया एक साफ़ सुथरी जगह में रहते हैं जहाँ पे आपकी अगरबत्ती या आपके कोई खुशबूदार फूल आके वहाँ रखे हुए हैं, या सेंटेड जो है वो कैंडल रखी, कुछ भी, तो आपकी इस नोज के थ्रू वो जाता रहेगा। या आप कपूर भी सूंघ सकते हैं। कपूर आपको ज़ुकाम से दूर रखता है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन से दूर रखता है। लेकिन ये एक छोटा सा उपाय है, बीमार हो गए तो एलोपैथिक लेना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन क्या आप ले रहे हैं, लेना जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह का आप अन्न खा रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं आप, ये आपके ऑरा को बहुत अफेक्ट करता है। किसी दिन इस पर भी बात करेंगे कि खाने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी बिगड़ती हैं। अगर आपने खाने पे, और खाना किस में पक रहा है, how you are cooking, in which area you are cooking, in which direction you are cooking, in which color of the utensil you are using, किस तरह का कलर है बर्तनों का, किस तरह का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टिक है कि मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कि ये जो भी है, ये सब चीज़ें, साइंस को समझिए, ये सब चीज़ें विज्ञान है, चीज़ को समझिए, ये सब चीज़ें आपकी ऑरा को अफेक्ट करती हैं। मान लीजिए आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि आप इतने अच्छे अच्छे कुछ चीज़ें खरीदें, आपके पास जो है आप, लेकिन एक छोटी छोटी चीज़ों से भी तो आप अपना ऑरा सही कर सकते हैं। जैसे सूर्यदेव के सामने मैंने बताया, सूर्यदेव के सामने सवेरे उठ करके उनके सामने प्राणायाम करना या ओम का जाप करना, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप सिंपल बैठ जाइए आंख बंद करके, आप देखिएगा, आप ध्यान में धीमे धीमे जाए, रोज़ करिए, आपका ऑरा साफ बनेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं और वही 7 चक्र हमारे में होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। और सूर्यदेव को जब आप जल डालते हैं तो जल से, क्यों हम कहते हैं कि सूर्यदेव की धारा को देखिए, सूर्यदेव को डायरेक्ट मत देखिए जल डालते वक्त, जो धारा से जो जो इंद्रधनुष के जो कलर आ रहे हैं वो आपको देखने हैं, वो अपने ऊपर फील करना है, दैट लाइट्स आर कमिंग विद इन यू। तो इस तरीके से अपने ऑरा को साफ रखिए, ऑरा को समझने की कोशिश करिए। क्या आप सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या देखते हैं और क्या सोचते रहते हैं, ये आपके ऑरा को बहुत अफेक्ट करता है। अपने ऑरा को बना के रखिए, अपने ऑरा को बिगाड़िए नहीं। मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं जो हूँ मूवीज़ देखूँ या एंटरटेनमेंट में आपके हर समय लगी रहूँ। एंटरटेनमेंट, कई लोग सोचते होंगे कि मैं इतने सारे एक्टर्स का कैसे मैं निकाल लेती हूँ, क्या करती हूँ, क्या मैं सीरियल्स देखती हूँ यहाँ पे मैं दिन भर अगर मैं यही सब करती रहूँगी तो हाउ विल बी आई एबल टू हील माई सेल्फ, आई एम एक्चुअली डैमेजिंग माई सेल्फ। मैं हर समय मूवीज़ या हर समय जो एंटरटेनमेंट में लगी रहूँगी तो टीवी देखती रहूँगी, तो ये मैं जानती हूँ कि छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, इसमें एडोलसेंस के एज के बच्चे बहुत सारे हैं। मैं कहूँगी कि आप अपनी तरफ प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप अपनी तरफ जो है वो अपने ऑरा को बिगाड़िए। देखिए छोटा सा समय आपको निकालना है सवेरे का, 1 घंटा निकाल लेते हैं बहुत अच्छा है, आधा घंटा निकाल लेते हैं बहुत अच्छा है, 15 मिनट है तब बहुत अच्छा नहीं है तो केवल अच्छा है, 15 मिनट निकाल लेते हैं अच्छा है। बिजी हैं जो लोग, बहुत बिजी हैं तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं है, मैं जानती हूँ बहुत बिजी रहते हैं घर में सब लोग, लेकिन 15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा, रोज़ थोड़ा। देखिए समुद्र ऐसे ही नहीं बना, समुद्र में धीमे धीमे बूंद पड़ते पड़ते तब पानी बना ना, तब समुद्र बना ना। रोज़ अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, हील करने के लिए, वो बस आप ये समझ लीजिए कि 15 मिनट का वो बूंद टपकाना है आपको अपने हील वाला, तो ऐसे मान के चलिए।
अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑरा को कैसे अच्छा करें और ऑरा होता क्या है। कई मैं इसको डिस्कस करूँगी, कई लेडीज़ जो हैं वो जैसे कि हाथ रखा है कुछ और डर जाते हैं, क्यों? ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप डर जाएं। किसी ने आपके हाथ ऐसे सामने रख दिया आप डर गए, या एकदम झटके साथ ऐसे करके डर गए, नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ दिखाती है कि एक्चुअली में आपकी मनस्थिति क्या है। एंजाइटी, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना, नहीं ठीक है। तो अपने ऑरा को मजबूत रखिए, कुछ नहीं तो 60-70% ही ठीक रखिए, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें कि व्हाट एक्चुअली आई एम लाइकिंग इन माई लाइफ। आपको क्या पसंद है अपने लाइफ में, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यू आर गुरु ऑफ योर सेल्फ ओनली। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी, आप उसको फॉलो करेंगे, औरों के साथ शेयर करिए। हो सकता है जो जना मुसीबत में हो, कन्फ्यूजन में हो, समझ ना पा रहा हो अपने आप को, तो वो एक बार अपने आप को समझने की कोशिश तो करे। कोशिश एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तो लेके आए, छोटी सी कोशिश करें लेकिन करें। I think the message is very clear, which I wanted to convey to all of you. Thank you so much.